नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूँ शिल्पी। जनपद कन्नौज में सिंचाई विभाग के सचिव और जल संसाधन के नोडल अधिकारी श्री अनिल गर्ग ने जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्र के साथ जनपद भ्रमण किया। दोनों अधिकारियों ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान, स्वच्छता अभियान, फॉगिंग कार्य एवं जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। जनपद भ्रमण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सचिव महोदय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संचारी रोग नियंत्रण अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 और संचारी रोगों के संक्रमण को रोका जा सके। श्री गर्ग ने इसके उपरांत ग्राम बेहरीन का भी भ्रमण किया, जहां पर उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त पाया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद कन्नौज के तिरवा क्षेत्र में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। तिरवा तहसील क्षेत्र के नुनारी, लुलुइया, उमरदा, हरवलपुरवा, मबई बिलबारी, गुनाहा, चटरुआपुर, पुटौरिया, बघेलपुरवा, कुंवरपुर आदि आस पड़ोस के कई गांव में दोपहर में टिड्डियों के दल ने किसान की मेहनत की कमाई पर हमला बोल दिया। भारी संख्या में टिड्डियों को खेतों के ऊपर मंडराता देख किसानों के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में किसान खेतों की ओर दौड़े और टिड्डियों को भगाने में जुट गए। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डियों के दल से प्रभावित गांव की ओर कूच कर गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को टिड्डियों से निपटने के सुझाव दिए। टिड्डियों के दल ने कितना नुकसान पहुंचाया है, इस बात का आंकलन किया जा रहा है। कल जनपद इटावा और औरैया के बॉर्डर पर टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल जो है अजीतमल के पास सेटल हुआ था और सुबह से निकल के वो दल हमारे जो है कन्नौज शहर के ऊपर से गुजरा है। तो सामान्य जो ट्रेंड होता है टिड्डियों का कि दिन में ये कम बैठती हैं और जो हवा का रुख होता है उसके हिसाब से चलती हैं। ये बहुत बड़ा दल था, लेकिन चूंकि जब ये हमारे शहर के पास आया तो हमारी पूरी तैयारी पहले से थी। हमारे सारे कृषि विभाग के लोग, हमारे सारे ब्लॉक के पुलिस के लोग, सब लोग लगे हुए थे। तो हम लोगों ने 8-10 गाड़ियों से हुटर बजवा करके और काफ़ी आवाज़ किया और हवा का रुख भी थोड़ा सा अनुकूल था। तो टिड्डियाँ सब हमारे ज़िले से पार करके इधर हरदोई की तरफ निकल गई हैं और हरदोई के जिला प्रशासन को हमने इससे अवगत करा दिया है कि ये दल आपकी तरफ जा रहा है। एक छोटा दल और हमारा है जो तिरवा की तरफ है, लेकिन वहाँ भी हमारे जिला कृषि अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और प्रशासन और पुलिस के सारे लोग उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अभी बहुत टाइम हो, वो दल भी छोटा है, वो हमारे ज़िले को पार कर जाएगा। तो जिधर भी हो जाएगा उधर के जिला प्रशासन को मैं सूचित कराऊँगा। तिरवा से द पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। ये शख्स कितनी तन्मयता से इस गीत को गा रहा है। लेकिन वाकई आज इस शख्स का हाल, इसके दिल का हाल गम से बेहाल हो चुका है। दरअसल जो दूसरों के घरों में महफिल सजाते थे, आज उनके घरों में मातम का माहौल है, घरों में वीरानगी है। कोरोना काल में न जाने कितने व्यवसाय बंद हो गए और लोग सड़कों पर आ गए। ऐसे में ये बैंड वाले भी इस कदर परेशान हैं, कोई नल लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। लेकिन अफसोस ये कि इन कामों में इनकी काबिलियत ना के बराबर और इसीलिए घर चलाने के लिए 2 वक्त के लिए बमुश्किल ही कुछ कमा पाते हैं। लोग बैंड वाले जितने भी हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में इतना परेशान हो गए हैं कि ऐसे समझ लीजिए कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नल ठोक रहा है, काफ़ी हम लोग परेशान हो गए हैं। कुल मिला के हम लोग परेशान हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, ऐसे ही सब अपना पेट पाल रहे हैं। जैसे हमारा बिजनेस पहले चल रहा था तब वैसे ही चलना चाहिए, वैसे ही हमारे परवरिश बच्चों की हो जाए, मतलब धंधा खुल जाए हमारा बैंड का। दर्द इसलिए इंसान बयां करता है कि कोई दवा मिल जाए,
दवा अगर ना भी मिले तो कम से कम दुआ जरूर मिल जाए। पंचौरा न्यूज ने जब कन्नौज के बैंड बाजा वालों से संपर्क किया तो उनका दर्द साफ तौर पर झलक पड़ा। बैंड का सब कारोबार सब बंद हो चुका है, उसी से हमारा कारोबार चलता था। अब बंद हो चुका है, हम साहब परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान है। सरकार सभी वर्गों के लिए मदद के लिए आगे आ रही है। बहुत लोगों को तमाम रियायतें भी दी गई हैं। इनकी भी अपनी कुछ फरियाद है। सरकार इनकी तरफ देखे और इनके ऊपर भी उनकी रहमो करम हो जाए। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचें और आगे हम लोगों का बैंड खुले, हम लोग कारोबार करें उसका। और बैंड बंद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई काम तो कर नहीं पाते हैं भाई। बैंड के ऊपर ही चल रहे थे सारा, हम लोग कारोबार चल रहा था और आगे कोई स्थिति तो है नहीं इसी जो हम कुछ कर सकें। न जाने कितनी प्रतिभाएं परिस्थितियों की मोहताज होते होते लुप्त हो गई। वक्त के फेर में अगर इन प्रतिभाओं ने इस व्यवसाय से नाता तोड़ लिया तो हम एक बड़ी विरासत से महरूम हो जाएंगे और ऐसा होना हमारे भविष्य के लिए अन्याय होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से संवाददाता उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चीनी उत्पादों का बहिष्कार तथा लोकल फॉर वोकल की प्रेरणा का स्रोत पाकर कन्नौज जिले के BSNL विभाग में तैनात इंजीनियरों ने कम कीमत वाली इंटरनेट डिवाइस तैयार करके स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की मुहिम को साकार करने में पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। BSNL विभाग के इंजीनियरों की इस सफलता से विभाग के गिरते स्तर को बाजार में संजीवनी मिलना भी तय हो गया है। ये वायरलेस डिवाइस है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये पुरानी BSNL की वाईमैक्स डिवाइस है जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके फिर से बनाया है। उद्देश्य ये है कि पहले जो वाईमैक्स चलता था उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस मिलती थी जिस पे 4 से 5 MBPS की स्पीड मिला करती थी। अभी 31 मार्च को ऑफिशियली जो है वाईमैक्स बंद कर दिया गया, तो जितनी पूरे भारत की जितनी वाईमैक्स डिवाइसेस थी वो तो यूजलेस हो गई, यानी कि उनको स्क्रैप करना पड़ता। दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे कि चाइना से कोई भी टेलीकॉम प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, विरोध करना है, तो उस समय एक बड़ी समस्या थी कि कस्टमर को इंटरनेट कैसे दिया जाए। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया, आइडिया मन में आया कि क्यों ना इन जो पुराने जो वाईमैक्स हैं जो यूज से बाहर हो चुके हैं इनको मॉडिफाई करके बनाया जाए। तब फिर मैंने इस पर करीब 20 दिन वर्क किया है, रिसर्च की और छानबीन की और उसके बाद में इसके जो ट्रांसमिशन बोर्ड था उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसको फिर से वर्किंग में ला दिया है। कन्नौज जिले के BSNL विभाग में तैनात इंजीनियर मयंक मिश्रा व उनकी टीम की तरफ से पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये डिवाइस बनाई गई है। कुछ तकनीकी जानकारी के मुताबिक BSNL की विमैक्स डिवाइस जो केवल कुछ ही फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं उनको लोकल अपग्रेड करके हर तरह की फ्रीक्वेंसी के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए BSNL एक्सचेंज में चिप तैयार करके डिवाइस में इंस्टॉल की गई है। इसके साथ ही कस्टमर को अलग से वाईफाई राउटर ना खरीदना पड़े, इसके लिए भी एंटीना डिवाइस में बदलाव किए गए हैं। जब ये डिवाइस बनाई गई थी उस समय सबसे पहला कारण ये था कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है कस्टमर साइड पे वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये होती थी इस वाईफाई डिवाइस की, जब वो मार्केट से ख़रीदता था। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान जबकि ना कि सामान अवेलेबल हो पा रहा था और चाइना से भी सामान अभी आपको जैसे पता है कि नहीं मिल पा रहा है और बैन भी कर दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उस समय हम लोग के मन में ख्याल आया क्यों ना एक लोकली ऐसी कोई डिवाइस तैयार की जाए जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे लोगों को उपलब्ध हो और कहीं ज़्यादा सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करे। तो ये डिवाइस हम लोगों ने लोकली तैयार की है, पूरी तरह से कन्नौज में ही तैयार की गई है और इसमें वाईफाई राउटर इनबिल्ट है जिससे कि कस्टमर को अलग से वाईफाई राउटर नहीं लेना पड़ता है और इसकी कीमत आपकी 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास होगी। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि वोकल फॉर लोकल के लिए, तो इससे अच्छा मौका भी नहीं हो सकता था और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद कभी मिल पाती कि हम लोग यह सोच भी पाते कि ऐसा कुछ करना चाहिए, जबकि सामान कहीं से मिल नहीं पा रहा था, कंसाइनमेंट सभी रुके हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद था। तो वोकल फॉर लोकल एक हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से ग्रास्प किया है। इंटरनेट यूज के लिए जब डिवाइस को बाजार से खरीदा जाता है तो उसकी कीमत 6,000 तक होती है और जो कि वाईफाई राउटर के साथ करीब 7,000 के आसपास पड़ती है। ग्राहकों को ये काफी महंगा पड़ता है और कुछ ग्राहकों को इतनी कीमत के कारण मायूस होना पड़ता था।
लेकिन इस डिवाइस से पूरे सेटअप का खर्च 3000 के आसपास रहेगा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। इन खबरों के बीच एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप अपने पहचान वालों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के डालूपुर गांव में एसटी लाइन पर झूलते तारों की चपेट में आकर करंट से किसान की मौत हो गई। उसे बचाने के प्रयास में उनका नाती भी करंट की चपेट में आ गया और उछलकर दूर जा गिरा। परिजन किसी तरह दोनों को इलाज के लिए 100 शैय्या अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने किसान राजेश्वर सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके नाती हर्षित उर्फ शिवा को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। हादसे के बाद से ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार एसटी लाइन के झूलते तारों को दुरुस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बिजली विभाग की लापरवाही का ही परिणाम है कि आज एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ गई। यदि समय रहते बिजली विभाग ने काफी नीचे तक झूल रहे तारों को दुरुस्त करा दिया होता तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। द पंचौरा न्यूज़ के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। सौरिक नगर के मोहल्ला आजाद नगर निवासी युवक शुक्रवार को बाइक से गांव-गांव कपड़ा बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाने से वो एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़े युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर के मोहल्ला आजाद नगर निवासी अब्बास अली पुत्र निसार अली उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। शुक्रवार को बाइक से गांव-गांव में फेरी लगाकर कपड़ा बेचने गया हुआ था। वापस आते समय नादेमऊ रोड पर स्थित नगला समाधान गांव के नजदीक बरमदेव मंदिर के पास ये हादसा घटित हुआ। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भीड़ को हटाते हुए घटना की सूचना परिजनों एवं एसडीएम छिबरामऊ गौरव शुक्ला को दी। मृतक के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। मामला ये था कि बारिश हुई, बिजली तड़पी, आकाशीय बिजली तड़पी, बारिश हुई और बारिश होने के बाद ये गाड़ी खड़ी करके बरामदा में गए और इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि बारिश जब शांत हो गई तब ये इधर आके पैसे गिरने लगी। फिर दोबारा आकाशीय बिजली गिरी तो नीमम टकरा के इनके सर में लगी और ये सर के ही मुँह के भर गिर गए। सौरिक थाना क्षेत्र से द पंचौरा न्यूज़ के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।